चले आज हम लोग घनत्व के बारे में जानेंगे कि घनत्व है क्या। घनत्व किसी पदार्थ के एकांक आयतन में पदार्थ का जो परिमाण मतलब द्रव्यमान होता है उसे क्या कहते हैं, घनत्व कहते हैं। घनत्व बराबर क्या होता है, तब द्रव्यमान बाई आयतन, जिसको केजी बाई क्या बोलते हैं, एम क्यू। अब हम लोग एक प्रोजेक्ट से समझेंगे कि घनत्व होता है क्या। जैसे मान लेते हैं कि आपका क्या है, 2 गिलास है। 2 गिलास में आपका देखिएगा इसमें पानी भरा हुआ है, तो यही क्या हो गया आपका द्रव्यमान। क्या हो गया, द्रव्यमान। और आयतन बराबर हम लोग जानते हैं कि आयतन बराबर होता है लंबाई गुने चौड़ाई गुने क्या होता है, ऊंचाई। तो देखिए तो ये आयतन, इसमें जो पानी भरा हुआ है बताइए लंबाई है कि नहीं, चौड़ाई है ना, और क्या है, ऊंचाई भी है। बात समझे, तो दोनों आपका इसमें दिख रहा होगा। तो इसमें जानेंगे कि एक घनत्व कैसे बढ़ता है। एक शुद्ध पानी है, एक आपका नमक वाला पानी है। जैसे इसमें नमक डालते हैं, एक आपका ये शुद्ध है और एक क्या है आपका, ये नमक है। इसमें नमक डालें और नमक डालें, आप देखिए इसमें क्या होता है, इसका घनत्व बढ़ जाएगा और इसका घनत्व जो कम जाएगा। क्योंकि देखिए इससे पता चलेगा, जैसे ये अंडा को हम लोग इसमें डाले, देखिए डूब गया कि नहीं डूब गया, बैठ गया अंदर। अब यही अंडा को हम इसमें डालते हैं, कहाँ डालते हैं, इसमें डालते हैं, तो देखिए पता चल जाएगा कि घनत्व बढ़ा या न बढ़ा। जैसे इस हमको कहाँ डालते हैं, इसमें डालते हैं, डाले ना, तो देखिए तैरने लगा कि नहीं लगा। तो बताइए कि इसमें घनत्व बढ़ा कि नहीं बढ़ा। तो यदि किसी वस्तु में यदि घनत्व बढ़ता है तो उसका भार भी बढ़ता है। बात समझे, क्या होता है, तो पानी का भार था बढ़ गया, वही के कारण जो अंडा क्या कर रहा है, ठेल रहा है। क्या कर रहा है, ठेल रहा है। तो हमेशा याद रखिए कि घनत्व को कहाँ यूज किया जाता है, तो किसी वस्तु को शुद्ध को जांचने के लिए। जैसे पानी शुद्ध है, तो मान लेते शुद्ध पानी कैसे पता चला, क्योंकि हम अंडा इसमें डाले तो बैठ गया। क्या हुआ, बैठ गया। अब इसमें देखिए अशुद्ध पानी था, क्या था, अशुद्ध पानी था, इसे अंडा क्या हुआ, तैरने लगा। बात समझे। तो हम लोग जानेंगे कि घनत्व के प्रयोग कहाँ होता है, समझे। तो याद रखिए घनत्व का प्रयोग कहाँ होता है बताते हैं। जैसे घनत्व से हम लोग उत्प्लवन बल का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं, उत्प्लवन बल। जैसे मान लेते हैं कि किसी वस्तु को इसमें डालते हैं, किसी वस्तु को डालते हैं, तो वस्तु को जो डाल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वस्तु को जो डाल रहे हैं, यदि पानी के घनत्व से ज्यादा होगा तो डूब जाएगा। पानी के घनत्व क्या होगा, ज्यादा होगा तो क्या हो जाएगा, डूब जाएगा। क्या हो जाएगा, डूब जाएगा। जैसे हम इस अंडा को इसमें डाले थे, तो पानी के घनत्व से ज्यादा था अंडा का घनत्व। बात समझे, इसी के कारण इसमें क्या हो गया था, डूब गया था। बात समझे। अब जैसे इसमें नमक डाले, जैसे पानी का घनत्व क्या हुआ, बढ़ गया, पानी का घनत्व बढ़ गया, इसी के कारण ये अंडा क्या हुआ, तैरने लगा। अंडा का घनत्व क्या हुआ, कम गया, पानी का घनत्व बढ़ गया। बात समझे, इसी के कारण क्या हुआ, तैरने लगा। जैसे हम लोग एक और प्रयोग समझेंगे कि उत्प्लवन बल क्या होता है। जैसे मान लेते हैं कि उत्प्लवन बल की बात बोल रहे हैं कि जैसे हम कोई वस्तु के इसमें डालते हैं, देख रहे हैं ना, इसको डाल रहे हैं, जैसे हम डालते हैं तो पानी जो होता है ऊपर की ओर, कहाँ, ऊपर की ओर बल लगा रहा है। जो पानी देखिए इसमें हम ठेल रहे हैं, तो पानी भी क्या कर रहा है, ऊपर की ओर बल लगा रहा है, और वस्तु को क्या कर रहा है, ठेल रहा है। क्या कर रहा है, ठेल रहा है। उसी को क्या बोलेंगे हम लोग, उत्प्लवन बल। क्या बोलेंगे, उत्प्लवन बल। बात समझे। तो बताइए आप जितना इसको बल से ठेलिएगा, पानी भी क्या करता है, ठेलता है कि नहीं ठेलता। जैसे हम लोग किसी वस्तु को पानी में डालते हैं, तो पानी डाल रहे हैं, तो क्या आ रहा है, ऊपर आ रहा है। क्या हो रहा है, ऊपर आ रहा है कि नहीं आ रहा। अब यदि इसका घनत्व तो पानी से कम होता तो क्या होता है, डूब जाता है। क्या होता है, डूब जाता है। तो आपको समझ में आया उत्प्लवन बल, आशा करते समझ गया होगा कि यदि पानी किसी वस्तु पर, समझे, ऊपर की ओर, कहाँ की ओर, ऊपर की ओर क्या लगाता है, बल लगाता है, उसी को क्या बोलते हैं, उत्प्लवन बल बोलते हैं। बस समझे। इसी के कारण देखे होंगे कि जहाज क्या होता है, तैरने का काम करता है। बस समझे। जितना जहाज को बनने में लगा लोहा या स्टील,
आदि वही स्टील को एक जगह करके आप पानी में डालिएगा तो क्या हो जाएगा, डूब जाएगा। क्या हो जाएगा, डूब जाएगा। क्यों डूब जाएगा, इसी के कारण, समझे, क्योंकि वस्तु क्या हो गया, घनत्व ज्यादा हो गया उसका, ये पानी से ज्यादा, इसी कारण क्या हो जाएगा, डूब जाएगा। अब उसी जब हम उस जहाज को आकार दे दिए उसका घनत्व क्या हो गया, कम हो गया, समझा, इसी के कारण क्या होगा, वो तैरने लगा। बात समझे, आशा करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। अरे समझा।